हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी क्लास मैट्रिक के सेकंड चैप्टर द वाइज कैलिफ, अक्लमंद खलीफा, ये रियल स्टोरी है बगदाद की। ठीक है बच्चों, मैं रीडिंग करता हूँ, आप अपनी बुक खोल लें और ट्रांसलेट भी साथ साथ में करते जाऊँगा ताकि आपको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है। द कैलिफ हारून रशीद वॉज नोन and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. खलीफा हारून रशीद अपने अदल व अक्लमंदी की वजह से बहुत मशहूर थे और इसी वजह से इनकी इज़्ज़त की जाती थी। रात के वक्त आप एक आम आदमी का भेष बदलते और बगदाद के बाज़ारों का गश्त करते थे। यानी ये उनकी हैबिट थे, अपने लोगों को से प्रॉब्लम जानने के हवाले से वो अपने आप को इस तरह से पेश करते बगदाद की गलियों में ताकि लोग उनसे फ़ौरन मिलते ही, यानी कि आम बंदर में मिलते ही उनसे वो पूछ करते और उनकी प्रॉब्लम सामने ले आते। तो ये है बच्चों हमारे 4 लाइन से 6 लाइन से अंडरस्टैंड करें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पे। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. One day, when he was holding court, 2 men were brought before him. ट्रांसलेशन होगा, वो आम लोगों में घुल मिल जाते थे ताकि इनकी मुश्किलात और मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगाह हो सके। एक दिन जब इनका दरबार लगा था, 2 आदमी आपके रूबरू पेश किए गए। यानी इतने अच्छे इंसान थे खलीफा हारून रशीद कि वो दरबार में बैठे हुए हैं तो उनके जो सामने जो है हर बंदा आता अपनी पेश करता। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ही वुड मिंगल, see carefully. Okay student, one of them was well dressed and appeared to be a well-to-do respectable citizen. Well-to-do mean क्या होता है, अमीर। While the other seemed to be a beggar because he was in rags. Rags mean फटे कपड़े पहनना। These 2 men were holding between them a beautiful horse. और अब सुन इसकी उर्दू। इनमें से एक अच्छे कपड़े पहने हुए था और एक अच्छा बाइज़्ज़त शहरी दिखाई देता था, जबकि दूसरा एक भिखारी दिखाई दे रहा था क्योंकि फटे कपड़े पहना हुआ था, क्योंकि वो छितड़ियों में मलबूस था, यानी कि फटे पुराने कपड़े। ये दोनों अपने दरमियान एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़ा पकड़े हुए थे और वो घोड़ा बहुत खूबसूरत नया घोड़ा था। दोनों आदमी ने घोड़े को थामा हुआ था और ऑफ कोर्स दोनों का दावा क्या था कि घोड़ा मेरा है, यानी कि घोड़ा तो नहीं बोल पाएगा बच्चों कि मैं किसका हूँ। ठीक है। तो उसने यानी कि अब मसला बड़ा गंभीर आ चुका है, परेशान को मसला है। अब उस घोड़े को लाया कहाँ गया, कोर्ट के में दरबार में लाया गया कैलिफ के। Now the Qazi approached the Caliph and said to him, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will pronounce a just decision." ठीक है। Now translate, सुनिएगा गौर से। काजी जो वहाँ पुलिस था खलीफा तक पहुँचे और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास एक झगड़ा लाया हूँ जिसका मैं खुद फैसला नहीं कर सकता। ये एक मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने इल्म और दानिशमंदी से मुनसिफाना फैसला का ऐलान फरमाएंगे। यानी काजी के बस की बात नहीं है कि वो फैसला क्या दे, कि वो घोड़ा बोल नहीं पा रहा था और क्लेम करने वाले दोनों थे। बोथ ने दावा कर रखा था ये हॉर्स मेरा है, ये हॉर्स मेरा है। अब काजी साहब परेशान हो गए
कि मैं कैसे फैसला करूं, तो दिमाग में आइडिया आ गया हमारे बगदाद में एक मशहूर जो हमारे कैलिफ हैं, जो मशहूर ही हैं वाइस और विजडम जस्टिस की बिना पर, क्यों ना उनके पास लेकर चलें। तो उसके बाद क्या होता सुनिएगा। कैलिफ कहता है व्हाट इज द डिस्प्यूट एज कैलिफ these two men warrior are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन। खलीफा ने पूछा झगड़ा क्या है, यानी कैलिफ पूछा क्या झगड़ा है भाई, क्या मसला है, क्यों लेकर आ गए। ये दो आदमी जो इस जगह मौजूद हैं इस घोड़े पर झगड़ा कर रहे हैं। इनमें से एक दावा करता है और कसम खाता है कि ये घोड़ा इसका है, यानी काजी के पास, काजी ने वो केस कहाँ लेकर आ गया, खलीफा के पास, और कहता है जनाब अली अमीर मोमिनीन मैं दो केस लेकर आ गया हूँ, ये सॉल्व मुझसे नहीं हो रहा है। घोड़ा एक है, उम्मीदवार दो हैं, और दोनों के दोनों दावा कर रहे हैं कि ये हॉर्स किसका है, ये हॉर्स मेरा है, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, आई कैन ब्रिंग टूवर्ड यू, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अब सुनिएगा। स्टेप फॉरवर्ड the caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have to say. खलीफा ने फ़ौरन यानी कि अमीर आदमी को ऑर्डर दिया, ए अमीर आदमी आगे बढ़ और जो तुम्हारे साथ आज वाक़या पेश हुआ है ज़रा सा इसको तफसील से मुझे बताओ, आखिर क्या मामलात हुए हैं। यानी बगैर जाने हुए कैसे मालूम चलेगा। तो खलीफ ने उस अमीर को ऑर्डर किया कि प्लीज़ करीब आओ और मुझे बताओ कि क्या रियल प्रॉब्लम है। अब अमीर आदमी बोलता है द मैन सेड टू द कैलिफ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई बेग टू बिलीव मी दैट व्हाटएवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी आई सॉ दिस beggar limping along ahead of me. अब सुने से ट्रांसलेशन, अब इसकी उर्दू सुनिएगा। इस शख्स ने कहा, खलीफा से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझ पर यकीन कीजिए कि जो कुछ आप कोई मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा। आज सुबह जब मैं घोड़े पर सवार शहर की तरफ आ रहा था मैंने इस भिखारी को देखा कि वो मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था। यानी कि अमीर आदमी ने आज सुबह जो वाक़या पेश हुआ वो खलीफा को बता ये रहा है कि उसको तरस आता है किसके पर, उस लंगड़े पर वो चल रहा था, क्योंकि ये भी अमीर आदमी घोड़े पर था, ईमानदार था, नेक था, मासूम सा था। तो उस आदमी को गरीब पे फ़कीर के लंगड़ाते चलने पर ज़रा उसको अफसोस होता है और वो आदमी जो है वो उसके करीब जाता है और फिर वो खलीफा को क्या बोलेगा सुनिए आगे। On hearing the sound of my horse hoofs, घोड़े का निशान, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins लगाम of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. Now translate सुनिएगा। मेरे घोड़े की समून की आवाज़ यानी कदमों की आवाज़ सुनकर, घोड़े ने टप टप की आती आवाज़, वो मुड़ा और मुझसे ठहरने का इशारा किया। यानी कि आवाज़, घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर गरीब आदमी ने मुझे रुकने का कहा, इशारा दिया। मैंने अपने घोड़े की लगामें खींची, इसने इल्तिजा की कि मैं इस शहर के दरवाजे तक घोड़े पर बैठा कर ले जाऊँ। यानी कि फ़कीर ने क्या कहा कि मुझे कहाँ जाना है, सिटी गेट जाना है, एक काम करो मुझे अपने घोड़े पर लिफ्ट दे दो, राइडिंग दे दो, ताकि मैं भी अपने मंजिल पर पहुंच सकूं, क्योंकि मुझे घोड़ा चलाना, मेरे पाँव में बहुत तकलीफ है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे आई एम इन हरी, दैट्स वाई प्लीज़ हेल्प मी टू ड्रॉप मी इन द सिटी गेट। उसके बाद ही वॉज लैम, वो लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम सो आई पुल्ड हिम अप behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused to dismount. Now translate सुनिएगा। वो लंगड़ा था, मुझे इस पर तरस आ गया, अमीर इंसान है, अच्छा इंसान है, उसने इसलिए मैंने इसे अपने पीछे घोड़े पर और
खींचकर बैठा लिया, आ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुँचे तो मैं रुक गया और नीचे उतरने में इसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ा। इसने इनकार कर दिया। देखिए बच्चों क्या बात है, अमीर ने उसको लिफ्ट दी। लिफ्ट देने के बाद जब वो आप अपने पहुँचता मंजिल पर, और मंजिल पहुँचने के बाद जब वो उतरता है कि हाँ भाई उतर जाता है, वो लंगड़ा था वो तो नहीं उतरेगा, उसको उतारना पड़ेगा। तो अमीर ने उसका हाथ मांगा, प्लीज़ आपका रास्ता आ चुका है और आप ज़रा सा नीचे आने की ज़हमत करें क्योंकि मुझे जाना है अपने मंजिल पर। तो उस मौके पर बच्चों अमीर ने तो बड़े प्यार से बात की, पर गरीब जो था फ़कीर, वो उसने अपन चाल चलना शुरू कर दिया। और फिर लंगड़ा जो था, वो जो फ़कीर था, उसने क्या कहा, आई वॉज puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He said, why should I get down? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse. देखिए बच्चों, अमीर ने बड़े मौदबाना बड़े प्यार से उसको बड़े शराफत से कहा। चौंक गया, पहले वो उतर नहीं रहा था। मैं परेशान हो गया और नरमे से उसे नीचे उतरने को कहा क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। इसने कहा, मैं क्यों घोड़े से उतरूं? मैंने तुम्हें घोड़े पर सवार किया और अब तुम मुझे मेरे घोड़े से महरूम करना चाहते हो। देखिए बच्चों कितनी बड़ी बात है। अमीर ने उसको लिफ्ट दी और जब उतरने को कहा तो वो नहीं उतर, परेशान हो गया। और उसके बावजूद भी अमीर इंसान बड़े मोहब्बत और बड़े जेंटल वे में शराफत से कह रहे हैं कि आप मेरे घोड़े से उतरें, हम पहुंच चुके हैं। उस मौके पर जो फ़कीर मना कर दिया। Then the beggar limped forward and said, अब ये बात सुनने के बाद किसकी बारी आ गई? बैगर की बारी आ गई। बैगर को बुलाया, खलीफा ने कहा, बताओ भाई क्या मसला है? बैगर बोला है, Then the beggar limped forward and said, O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just Caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. अब देखिए गरीब क्या बोल रहा है फ़कीर। तब बेकार लंगड़ाते हुए आगे आया, बढ़ा और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों के मददगार हैं और सरपरस्त भी हैं। आप अक्लमंद और आदिल खलीफा हैं। मुझ पर तरस खाइए और मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म और बेइंसाफ़ी से बचाइए। देखिए बच्चों, फ़कीर ने क्या बातें बताया उसने। यानी पहले वो मक्खन लगा रहा है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपैथी ले रहे हैं, हमदर्दी गेट कर रहे हैं किसकी? खलीफा की, ताकि वो उसकी फेवर में फैसला पर। खलीफा तो बच्चों फैसला करता है जस्टिस पे, इंसाफ पे। और फिर गरीब फ़कीर क्या बोलता है सुनिएगा, आई कैन स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग टू मी। यू मस्ट बी थिंकिंग like everybody else in the court. How a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse? अब सुनिए क्या उसकी उर्दू है। बेगर क्या बोलता है, मैं कसम खाता हूँ खलीफा साहब, ये घोड़ा मेरी मलकियत है। आप भी दरबार में हर एक की तरह यही सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा एक फ़कीर पिटिश भिखारी ऐसा घोड़ा कैसे ख़रीद सकता है और रख सकता है। यानी पहले वो खलीफा का सिंपैथी लेने मांग रहे हैं। खलीफा और जितने भी दरबारी के सामने वो आप सिंपैथी ले, हमदर्दी लेने मांग रहे हैं कि आप भी परेशान होंगे और वहाँ के दरबार वाले परेशान हो होंगे कि मैं एक फ़कीर इंसान हूँ, भीख मांगता हूँ और मैं इतना वाइट रंग का घोड़ा, अरबिक घोड़ा है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उसे कुछ और कहना है अमीर को। अब कह रहा है, it is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming the city on my horse, I noticed this man walking along the road. सुन क्या इसकी वो सुनी उर्दू। मैं इस घोड़े की वजह से छितड़ू यानी कि छितड़ू कपड़े यानी फटे पुराने कपड़े में आ गया हूँ। मेरे पास जो रकम थी वो मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दी। आज सुबह की बात है, जब मैं अपने घोड़े पर शहर आ रहा था तो मैंने इस शख्स को सड़क पर जाते देखा। अब देखें फ़कीर भी नई कहानी सुना दिया। पहले सिंपैथी लिया उसने अदालत में, दरबार में, खलीफा से, वहाँ दरबारियों से, और एक नई कहानी जोड़ रहे। अब किसके अगेंस्ट में? उस अमीर के ख़िलाफ़।
When I came close to him, he stopped me and requested to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger. देखें कितनी बड़ी बात है। जब मैं ऐसे करीब आया, इसने मुझे रोक लिया और दरख्वास्त की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार दे दूँ। लैंड मांग रहे हैं क्योंकि उसे शहर पहुंचने की जल्दी थी। यकीनन मैं इस बिल्कुल अजनबी शख्स को घोड़ा उधार नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स सही बात है, आम इंसान जो है वो क्यों किसी को देगा घोड़ा, उधार क्यों देगा? आपसे कोई मांग ले आपसे उधार मोबाइल, क्या आप देंगे उधार? ऑफ कोर्स नहीं, अनजान शख्स को। तो यहाँ पर वो फ़कीर जो है वो खलीफा को कह रहे हैं, बता रहे हैं वो कि मैं मुझसे ये घोड़ा रखवाता है और मुझसे ये घोड़ा मांग रहे, क्योंकि उधार मांग रहे हैं, क्योंकि उसे जाना जल्दी है कहाँ पे? शहर में। अब सोचें, could I instead let him ride on my horse while I sat behind him? As I reached the city gate, he asked me to get down and leave the horse to him. क्या मैं ऐसा कर सकता था? सोचिए आप। इसकी बजाय मैंने इजाज़त दे दी, मैंने अलाउ कर दिया वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए, जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुँचे तो इसने मुझे नीचे उतरने और घोड़े इसके हवाले करने को कहा। अब फ़कीर जो है वो नई कहानी सुना दिया, किसके बारे में? अमीर के बारे में, कि पहले वो उतर गया और मुझसे कह रहा है कि उतरो भाई और ये घोड़ा मेरे हवाले कर दो और तुम ऐसे दफ़ा हो जाओ, इस घोड़े का मालिक मैं हूँ। क्या बात है, कैसे ऐसे लोग होते हैं? फ़कीर ने इतनी बड़ी बात कह दी अदालत में। अब सब कौन सुन रहे हैं? दरबार भी सुन रहे हैं और खलीफा भी सुन रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या मामला था, इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, क्यों उधार मांगा उस अमीर ने उस फ़कीर से? Such a fine horse should not belong to the beggar, he said. Now be off, and don't you mention it to anyone. And even if you do, nobody is going to believe you. Now, sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. यानी वो उसने आखिरी फरियाद कर डाली खलीफा से, ऐसा घोड़ा भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। इसने कहा अब चले जाओ और किसी से इसका जिक्र ना करना, और अगर ऐसा करोगे तो तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब जनाब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस डाकू से मुझे बचाइए और मुझे वो घोड़ा दिलवाई जो कि ऑलरेडी मेरा है। यानी हर हाल में फ़कीर जो है वो घोड़े की मलकियत का दावा कर रहे हैं और किसी भी हालत में घोड़े देने के मजाज में नहीं है, और बार बार वो से कह रहा है कि घोड़ा मेरा है, मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया क्योंकि मैं गरीब शख्स हूँ, तो मुझे वो बिलीव नहीं करने मांग रहा था। और फिर खलीफा चुपचाप से इसकी बात सुन रहे हैं। अदालत में दरबार में तमाम दरबारी हैं, वो भी सुन रहे हैं कि फ़कीर जो है ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। उसके बाद सुनेगा। अब खलीफा ने सुनने के बाद होने के बाद अपनी वो व्यू देते हैं। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, said the Caliph to the Qazi. I shall decide it in a minute. Tell this man to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. मेरा ख्याल है कि इस मुकदमा का फैसला करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। खलीफा जो था मशहूर था, दयानतदार था, अक्लमंद था, फैसला करने में एक्सपर्ट था, तो उसने ये बात कही। खलीफा ने आगे कहा मैं एक लम्हा में फ़ैसला कर दूंगा। खलीफा बहुत चालाक, कहा इन आदमियों से कहने चाहिए कि वो अपने हाथ एक एक करके घोड़े पर रखें, भिखारी को पहले रखने को दो। यानी कि उसने केस सुन लिया और सुनने के बाद काजी को कहता है एक काम करो, अभी मैं फ़ैसला कर दूंगा, आप एक काम करो कि पहले फ़कीर को बोलो आ जाए हाथ रखने के लिए। When the beggar touched the horse, it winced as it did not like the touch of his hand. देख लें बच्चों, खलीफा के दिमाग दें,
but at the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. देख लें आगे फैसला। जब भिखारी ने घोड़े को छुआ तो इसने झुरझुरी यानी हिलना शुरू कर दिया। सी, गोया इसके हाथ के छूने को पसंद नहीं किया, यानी कि वो हाथ को अच्छा नहीं लगा फील कर रहा है। कौन? घोड़ा। लेकिन जैसे अमीर आदमी इसके छूने पर घोड़े ने नाक से नथने फैलाने और खुशी से हिनहिनाना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। यानी कि ये साफ दिख रहा था कि घोड़ा के हाथ लगाने से क्या उसने एंगर शो किया। जब बैगर ने हाथ लगाया तो ऑफ कोर्स मसला हो गया। उसके बाद दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम, pronounced the caliph, give the horse to its master. And the caliph turned to the beggar and said, you are a liar and a wicked man. ये घोड़ा इसकी मलकियत है। खलीफा ने ऐलान किया घोड़ा इसके आका को दे दो। फिर खलीफा भिखारी की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, तुम झूठे और नीच इंसान हो। देखिए बच्चों क्या बात है, खलीफा के पास दिमाग है, उसने फ़ौरन सोच लिया, उसने अनाउंस कर दिया अनाउंसमेंट कि ये घोड़ा किसकी मलकियत है। ऑफ कोर्स अमीर के इंसान है। और अमीर को घोड़ा मिलने के बाद वो कह रहा है फ़कीर को, तुम बहुत बड़े झूठे इंसान हो और बदमाश इंसान हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ठीक है। उसके बाद पूरे अदालत में लोग सरप्राइज़ कि क्या फ़ैसला दिया है। खलीफा ने घोड़े की मलकियत को दिखा दिया। You would try to rob an honest man and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness of this gentleman here. तुमने एक देनदार और मगरूर मुआज़िज़ शख्स चेहरे को लूटने की कोशिश की है, तुम सख्त सज़ा के मुस्तहक हो, लेकिन मैं इस बार रहम करता हूँ और माफ़ करता हूँ। अगर तुम यहाँ इस शरीफ आदमी से माफ़ी मांगो। उसने एक क्लॉज रख लिया, शर्त, मैं तुम्हारी पहली गलती समझ के मैं रहमदिल हूँ, मैं आपको माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस अमीर ने भी माफ़ कर दिया तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ से बरज़मान कर दूँगा। अमीर ने माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे फांसी पर लटका दूँगा। इससे कड़क सज़ा देने का मैं मज़ा लगता हूँ। ऑफ कोर्स बच्चों क्या होने वाला है, ये साफ दिख गया कि घोड़ा का मालिक कौन है, अमीर है, और गरीब कौन है, फ़कीर। वो झूठा और चोर है। द रिच मैन readily forgave the beggar and feeling sorry for him took out his purse and gave him a handful of gold coin. This noble action of this rich man pleased everybody in the court. इस अमीर आदमी ने फ़ौरन भिखारी को माफ़ कर दिया और इस पर तारीफ़ करते वक्त वे जेब में से अपना बटवा निकाला और उसे मुट्ठी भर अशरफियाँ दी। अमीर आदमी के इस शानदार फेल से दरबार में हर शख्स को खुश कर दिया। तो ये बच्चों इतनी प्यारी कहानी, इसमें दिखाया वाइस, जस्टिस, इंसाफ, जो कि कैलिफ ने दिखाया इस चैप्टर के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर वंडरफुली। थैंक यू वेरी मच बच्चों। खुदा हाफिज़।